हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डे 2021 ग्रुप डी एग्ज़ाम अगस्त से संभव। जी हाँ फ्रेंड्स, अब अगस्त से ही संभव नज़र आ रहा है आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम। उससे पहले होने की अब कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ ये कहाँ से बातें आई हैं, कहाँ से क्या पता चली है। अब कुछ लोग मेरे बात ऐसे कहने पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पोस्टपोनमेंट का सपोर्ट कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं चलो एग्जाम पोस्टपोन है, मैं भी चाहता हूँ एग्जाम जल्द से जल्द हो और आपकी जल्द से जल्द बेरोजगारी दूर हो। ठीक है, लेकिन रीज़न क्या है, हमारे कहने या न कहने से रेलवे एग्जाम नहीं कराने वाला। मैं शुरू से बात कहते आ रहा हूँ, मैं तो चाह रहा था 2019 में एग्जाम हो जाए। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आया था, बट क्या हुआ, एग्जाम आज तक नहीं हो पाया। 2022 आ गया, 3 साल बीत गए। क्या मेरे चाहने से हुआ है ऐसा? मैं चाहता एग्जाम पोस्टपोन है, मैं अकेले पोस्टपोन करवा दिया एग्जाम आरआरबी को बोल करके। मेरा इतना पावर हो गया, मैं इतनी बड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ, मतलब कि मैं एग्जाम पोस्टपोन करा दूंगा? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मेरा काम है केवल अपडेट देना। जो अपडेट मिला है मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे चाहने या न चाहने से एग्जाम पोस्टपोन होने वाला नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं तुम क्यों सपोर्ट नहीं करो, एग्जाम टाइम पर हो। भाई मैं कैसे सपोर्ट करूँ? मैं तो चाहता हूँ एग्जाम टाइम से। मैंने कब रोका है? मैं कह रहा हूँ एग्जाम टाइम से हो जाए, बट जो सिचुएशन दिख रहा है वो बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, मैं जब एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर मेरा वीडियो बनाना काम है, तो मैं आपको बताऊंगा हाँ अभी प्रेजेंट में ये सिचुएशन चल रहा है, आरआरबी में ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है। तो ये मेरा बताना काम है, ना कि मैं उनको उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना कि उनको उस चीज़ को अच्छा कह रहा हूँ कि वो पोस्टपोन करे तो अच्छा हो रहा है। मैं तो पहले वीडियो बना चुका, मैं बोल चुका हूँ कि आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना भी ठीक रहेगा या फिर एग्जाम टाइम पर होना ठीक रहेगा। मैं यहाँ भी ये बात बोला था कि यहाँ भी दो ग्रुप बन जाएगा ऑलरेडी। एक लोग कहेंगे कि मतलब बेरोजगारी से बढ़ के कोई बीमारी नहीं है, एग्जाम टाइम पर होना चाहिए। ठीक है, और एक लोग कहेंगे कि पहले जान है तो जहान है, यानी कि एग्जाम कुछ दिन पोस्टपोन हो जाना चाहिए। बट मैं वहाँ भी बोला था कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ जो चाह रहे एग्जाम तत्काल हो जाए, यानी कि मैं हर हाल में चाहता हूँ फ्रेंड्स एग्जाम टाइम पर हो जाए। बट जो न्यूज़ मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यही कहा जा सकता है कि एग्जाम टाइम पर होने वाले नहीं है। तो इसमें मेरी गलती नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है मैं चाहता हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो इसके लिए सॉरी, मैं नहीं चाहता हूँ एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। सिंपल सी बात ये, मैं भी चाहता हूँ एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑलरेडी 3 साल लेट हो चुका है। अब और लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब जब एग्ज़ाम डेट की बात आई है तब तब कोविड भी सामने आया है। ठीक है, ये कोविड का थर्ड वेव है और ग्रुप डी एग्ज़ाम थर्ड टाइम होने जा रहा था। बट सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया कि फिर भी होना अब मुश्किल लग रहा है। ठीक है, यानी ग्रुप डी से ही, मतलब जो ग्रुप डी एग्ज़ाम जो अगस्त से ही अब संभव नज़र आ रहा है। कैसे कह रहा हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, ओमिक्रॉन लाइव अपडेट्स विद 14,022 न्यू केसेस, बंगाल सीज ह्यूज कोविड सर्ज, पॉजिटिविटी रेट एट 23.17%। यानी अचानक बंगाल में ओमिक्रॉन बढ़ गया है, 14,022 नए केस मिले हैं और अचानक पॉजिटिविटी रेट जो है 23.17 पर पहुंच गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी 100 टेस्ट हो रहा है तो उसमें 23 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं बंगाल में क्या कंडीशन है। वेस्ट बंगाल में हर घर में एक पेशेंट पड़ा हुआ है, यही सच्चाई है फ्रेंड्स। अब आप खुद सोचिए, ऐसे सिचुएशन में एग्जाम होना पॉसिबल है क्या? खुद आप सोच लीजिए। मतलब 23 का मतलब समझ ही रहे हैं ना कि अगर 5 से मल्टीप्लाई कर ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा। और एक फैमिली में नॉर्मली 5 मेंबर्स माने जाते हैं, यानी 5 में 1 इन्फेक्टेड है। यानी कहीं ना कहीं कहा इसका एवरेज के बेस पे कि हर एक फैमिली में एक मेंबर इन्फेक्टेड है, हर एक घर में एक पेशेंट पड़ा हुआ है कोविड का, कोविड-19 का या फिर ओमिक्रॉन का। तो आप कैसे सोच सकते हैं? और आपको मालूम है कोलकाता वगैरह, मतलब पूरे मतलब वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है। और उसके साथ साथ कुछ अदर स्टेट्स में भी नाइट कर्फ्यू स्टार्ट हो गए हैं, कहीं वीकेंड कर्फ्यू भी स्टार्ट हो गए हैं। नाइट कर्फ्यू बहुत पहले चल रहे थे हर जगह और जगह, ठीक है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू भी स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, मुंबई रिपोर्ट्स 15,166 न्यू कोविड केसेस, 3 डेथ्स, 87% असिम्प्टोमेटिक। यानी 87% ऐसे जिनका सिम्टम ही नहीं दिख रहा है। अब खुद सोचिए, यानी कि कहाँ खतरा है बता नहीं सकते, आप पता नहीं कर सकते हैं। खतरा हर जगह है, हर मोड़ पर है। जब सिम्टम ही नहीं दिख रहे हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कोविड हो सकता है, किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है। तो मुंबई रिपोर्ट्स 15,166 इन्फेक्शंस ऑफ कोविड-19 एंड 3 डेथ्स। द एक्टिव केसेस आर 61,923 while the positivity rate is 25%। यहाँ पे 23.17% था, अब यहाँ डायरेक्टली 25% हो गया। यानी डायरेक्टली कह सकते हैं अब कि एक फैमिली में एक मेंबर इन्फेक्टेड है। यहाँ पर भी मुंबई में जो हाल वेस्ट बंगाल का है उससे मतलब अधिक खराब मुंबई का ही है। ठीक, आगे क्या है, दिल्ली का भी देख लीजिए। दिल्ली लॉक्स 10,665 केसेस, पॉजिटिविटी रेट एट 11.88%। तो यहाँ पॉजिटिविटी रेट थोड़ा सा कम है, यानी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 घर में कोई एक पेशेंट हो सकता है, यानी 10 लोग में कोई एक पेशेंट हो सकता है। इसका ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ आपके सामने, मैं कुछ अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे कि फिर वही चीज़ है, क्या यही कह रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है।
ठीक है। वैसे 23% रेट था तो फ्रेंड्स 20% पे ही मतलब 5 में 1 हो जाएंगे। 23 यानी कि वैसे ही कंफर्म हो जा रहा है कि 5 में, क्योंकि 25 जब होता तो वो क्या होता है 4 लोग पे 1 हो जाता है कंफर्म। ठीक है, 23 यानी 20% से ऑलरेडी अधिक है। तो आप खुद सोच लीजिए यहाँ पे। अब जैसे ये हो गया ना दिल्ली वाला, यानी कि यहाँ 11.8%, यानी 2 फैमिली में 1 तो है ही, 2 घर में। अब यहाँ पे देख लीजिए केरला का। केरला रिपोर्ट्स 4,801 न्यू केसेस, 29 deaths. Kerala reports 4,801 new cases, 29 deaths, 1,813 recoveries today. Active cases at 22,910. Death tally at 48,895. 229 deaths were added to the death tally as per the new guidelines of the central government, says Kerala government in an official statement. इन 229 नए जोड़ा गया है। आंध्र प्रदेश का बता रहा है कि 434 फ्रेश कोविड-19 केसेस मिले, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे कम है, बट ये भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वैसे बढ़ रहा है। तो आगे देख लेते हैं। Omicron variant, Karnataka announces weekend curfew from Friday 10 p.m. to Monday 5 a.m. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंडिया हैज़ रिपोर्टेड 37,379 न्यू कोविड-19 केसेस, 124 डेथ्स इन 24 आवर्स. द गवर्नमेंट सेड दैट द कंट्री हैज़ रिपोर्टेड 1,892 ओमिक्रॉन केसेस सो फार. स्टे हियर फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. यानी कि ये तो अभी सुबह का न्यूज़ था, जहाँ पे कल का डेटा दिया गया है कि मतलब कि 37,379 न्यू केसेस बताया जा रहा है इंडिया में, जबकि अभी सुबह मैंने अब न्यूज़ दिखाया था वहाँ 50,000 कुछ था वहाँ पे, और 58,000 था। ठीक है, और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, वो घट नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर 1 लाख केसेस डेली आने स्टार्ट हो सकते हैं, यानी 15 जनवरी तक जो है 1 लाख डेली केसेस आने स्टार्ट हो सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं जो सिचुएशन दिख रहा है। और जब ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, यानी जनवरी में ये हालत हो जाएगा, फिर फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने कहाँ से पॉसिबल है। वो तो जब डेट आया था कि 23 फरवरी, तभी से मैं बोल रहा था कि एग्ज़ाम होना मुश्किल है, क्योंकि टीसीएस के पास ऑलरेडी डेट्स नहीं है। वो एसएससी के एग्जाम्स बुक किया हुआ था अप्रैल से, बट लेकिन आपको खुश करने के लिए दिखा दिया गया 23 फरवरी से एग्जाम होने जा रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और था, रेलवे का प्लानिंग पहले से कुछ और था, अभी एग्जाम कराने का रेलवे का मन नहीं था, यही सच्चाई है। लेकिन उस टाइम फेक यूट्यूबर्स क्या कहने लगे कि मात्र 1.5 महीने में ग्रुप डी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अरे भाई 1 करोड़ फॉर्म पड़ा हुआ है, 1-1.5 महीने में एग्जाम कैसे कंप्लीट हो जाएगा। एनटीपीसी आपके सामने जो 3 महीने चला है, तो ये कैसे 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, आप खुद सोच लो। ठीक है, तो ये लोग बस अफवाह फैला रहे हैं कि 1 महीने में 1.5 महीने कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी 1.5 महीने कंप्लीट नहीं होता, इसमें कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे 1-1.5 महीने में कैसे होता। 3 महीने का समय चाहिए, मतलब कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट भी करते हैं तो ये नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम जा सकता है। यानी कि इतना जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। ज्वाइनिंग के बारे में तो अभी आप भूल ही जाइए, पहले आप सीबीटी तो करा लीजिए, फिर उसका फिजिकल होगा, फिर डीवी होगा, मेडिकल होगा, फिर पैनल आएगा, तब उसके बाद डिवीज़न अलॉटमेंट होगा, उसके बाद कहीं ज्वाइनिंग की बारी आएगी। तो ज्वाइनिंग में बहुत लंबा समय लगने वाला है। अभी आप बस यही मनाइए सीबीटी कैसे जल्द से जल्द हो जाए। अगर ये लोग 23 फरवरी से चाहते हैं तो ये करा सकते हैं, बट ये खुद नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है शुरू से दिख रहा है, क्योंकि ये लोग बार बार डेट पे डेट दे रहे हैं बट कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम आपका टाइम पर हो, लेकिन जो अपडेट मिल रहा है वो अपडेट देना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है। बाकी आपको अच्छा भी लग सकता है अपडेट, बुरा भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।